आइज़ बंद कीजिए और चेस्ट पे हाथ लाइए, अपनी बॉडी के टच में आएँ। अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम को फ़ील करेंगे और हम अपनी लाइफ़ के एरियाज़ को स्कैन करेंगे। हमारी अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम वो होता है जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सेल्फ एस्टीम। हमारे रिलेशनशिप्स, हमसे बड़े लोगों के साथ, हमसे छोटे लोगों के साथ, बराबर के लोगों के साथ, हमारा प्रोफ़ेशन, करियर, वेल्थ, मनी, बाउंड्रीज़, इमोशनल बाउंड्रीज़, मेंटल बाउंड्रीज़। और हम चेक करेंगे कि किस-किस एरिया में हम लिमिटेड चॉइसेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। किस-किस एरिया में हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं। और बॉडी में कहाँ-कहाँ पे हमने कोई डिज़ीज़ इकट्ठी कर रखी है, कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, रिजिडिटी है, पेन है, एलर्जी है। और इन लिमिटेड चॉइसेस की वजह से ओवरऑल हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है? हम अपनी लाइफ के बारे में, करंट लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? कहाँ-कहाँ पे हम हियर एंड नाउ, इस पर्टिकुलर मोमेंट, इस पल से अलग हो कर के अपनी स्टोरीज़, अपनी कहानियाँ, अपने नैरेटिव्स, अपने इमोशंस, अपने डरों में जी रहे हैं। क्विकली हम इन सब चीज़ों के लिए अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को स्कैन करेंगे। और जैसा कि आज हमने समझा कि जो भी हमने अपने माइंड में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंटरप्रिटेशन इस चीज़ का निकाला, प्रोसेस करा, अपने आप को जो भी हमने लाइफ का मतलब निकाला, वो उस मोमेंट में शायद सही था, पर आज
क्योंकि हम एक एडल्ट हैं, हम अपने लिए बहुत सी चॉइसेस, बहुत से नए बिहेवियर्स जनरेट कर सकते हैं। अपने आप को हेयर एंड नाउ में लेकर के आए, इस पल में लेकर के आए। सबसे आसान तरीका है अपनी सेंसेस पे फोकस करना। जहां आप बैठे हैं, आप की सीट से आपकी बॉडी टच हो रही है, उस प्रेशर को फील करें। अपनी स्किन पे अगर जो भी सेंसेशंस आ रही हैं, हवा की सेंसेशन, गर्मी की सेंसेशन, सर्द ठंड की सेंसेशन, उसको महसूस करें। आवाज़ों पे अपना ध्यान लेकर के आए। अपने पैरों की उंगलियों पे अपना ध्यान लेकर के आए। पूरी तरह से इस मोमेंट में आए और अपने आप से सवाल पूछें कि मेरी एज क्या है। और इस एज में और जिंदगी की जितनी भी समझ, जितनी भी एक्सपीरियंसेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ, अगर मैं अपनी जिंदगी के उन इंसिडेंट्स को देखूं जो अच्छे नहीं थे, अनफॉर्चुनेट थे, बिना इमोशंस के अगर मैं उन इंसिडेंट्स को देखूं, तो उससे मैं क्या विजडम ले सकता हूँ, क्या ले सकती हूँ। इन टोटलिटी अपनी लाइफ को देखें बिना इमोशन के, अपने पास्ट को देखें बिना इमोशन के, और अपनी टॉप 3 लर्निंग्स उन पे ध्यान लेकर के आए। क्योंकि जब हम इमोशंस में फंस जाते हैं, जब हम अपने नैरेटिव्स में, अपने माइंड में, स्टोरीज में फंस जाते हैं, तो ये विजडम हम तक नहीं पहुंच पाता, हम इस विजडम की तक नहीं पहुंच पाते। तो अपनी टॉप 3 लर्निंग्स को देखें। एक एडल्ट की तरह इन लर्निंग्स को एसिमुलेट करें। एसिमुलेट मतलब कि मैं कैसे इन्हें आगे यूज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। और अपनी रेजिलियंस पे भरोसा रखें। जो भी इंसिडेंट पास्ट में हुए, जिस वजह से हम अब जिंदगी में जिस भी एरिया में बोल्ड एक्शंस, बोल्ड डिसीजन लेने से अपने आप को रोकते हैं, अपने आप से कहें आई एम एडल्ट, आई एम रेजिलियंट। अगर कुछ हुआ भी तो वापस रीबाउंड कर जाऊंगा, वापस अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊंगी। डर डर के जिंदगी नहीं जीऊंगी, पास्ट के थ्रू जिंदगी नहीं जीऊंगा, पास्ट के थ्रू जिंदगी नहीं जीऊंगी। क्योंकि मैं रेजिलियंट हूँ,
मेरे पास गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की क्षमता है। मेरे पास चॉइसेस हैं। मेरे पास चॉइसेस हैं। आई हैव चॉइसेस। आई कैन जनरेट चॉइसेस। मैं नई चॉइसेस ढूंढ भी सकती हूँ। नई चॉइसेस पैदा भी कर सकता हूँ उस मोमेंट में, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं रेजिलिएंट हूँ। आई हैव चॉइसेस। आई एम एन एडल्ट। मैं चूज कर सकती हूँ। मैं चूज कर सकता हूँ एक नया बिहेवियर, एक नई सेल्फ टॉक, एक नई रियलिटी अपने माइंड में। बिकॉज आई हैव चॉइसेस। अगर कभी मेरा हेयर एंड नाउ ये पल बहुत पेनफुल भी होता है, अनबियरेबल भी होता है, तो मैं पास्ट में जाने की बजाय या अपने आप को शट डाउन करने की बजाय एक नए फ्यूचर, एक पॉजिटिव फ्यूचर में जाना चूज करूंगा, चूज करूंगी। जब इस मोमेंट से दूर जाना ही है, तो उस जगह क्यों जाया जाए जहां दर्द है, जहां नमनेस है, जहां शट डाउन है, जहां कंफ्यूजन है। क्यों ना उस जगह जाया जाए जहां एक बेहतरीन फ्यूचर है। क्यों ना उस जगह जाया जाए जहां मेरे पास चॉइसेस हैं। और ये भी एक चॉइस है जो आज के बाद मैं याद रखने वाला हूँ, मैं याद रखने वाली हूँ कि मेरे पास ये चॉइस है कि आज के लाइफ से अगर दूर जाना है तो मेरे पास चॉइस है। मैं पास्ट में, मैं दर्द में जाने के बजाय उस रियलिटी को प्रेफर करूँगा, प्रेफर करूँगी जहाँ मेरे पास चॉइसेस हैं। क्योंकि वाकई में मेरे पास चॉइस है। और मैं आज के अपने इस रिसोर्सफुल सेल्फ, वो सेल्फ, वो मैं जिसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से मैं अपनी ज़िंदगी को उस नज़रिए से नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी कि मेरे पास लैक ऑफ चॉइस है, क्योंकि वो लैक ऑफ चॉइस भी अक्सर
हमारी स्कारसिटी मेंटालिटी, यानी कि हमारे अंदर की उस फीलिंग को जन्म देता है कि जहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास अभाव है। मेरे पास अभाव नहीं है। आई एम abundant being. आई एम रिसोर्सफुल। मेरे पास बहुत से माध्यम हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं। और अपनी इस रिसोर्सफुलनेस को, अपनी चॉइसेस को, अपनी इस अबेंडेंस को अपनी बॉडी में एंकर करें, अपनी बॉडी में पक्का करें। कि कैसे अपने आप को याद दिलाएंगे कि मेरे पास चॉइसेस हैं। मैं मेरे पास्ट के पिंजरे से आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस हैं। अपने इस स्टेट को पक्का करते हुए कि कैसे इस स्टेट को अपने को याद दिलाएंगे। उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ इस मोमेंट को थैंक्स करते हुए, जब भी आप रेडी हों अपनी आंखें खोल सकते हैं। पर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपके पास चॉइसेस हैं। मैं आपके इस एक्सपीरियंस को, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें कंटिन्यू रहें, मतलब इस स्टेट में रहें। पर अपने एक्सपीरियंसेस, अपने टेक अवेज ज़रूर शेयर कीजिएगा, डिटेल में शेयर कीजिएगा। क्योंकि जित आप अगर शेयर करते हैं तो वो आपके लिए भी उतने ही पक्के होते हैं।